सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो एक्चुअली में कंपैरिजन वीडियो होने वाला है दो बाइक्स के ऊपर, जिसको लेकर लोगों में अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो कौन सा ले और कौन सा नहीं। ये दोनों बाइक्स आती हैं, एक आती है आपकी BMW की तरफ से विच इज़ BMW G310RR, एंड एक आती है आपकी TVS की तरफ से विच इज़ TVS Apache RR 310। सो ये दोनों बाइक्स वैसे तो ऑलमोस्ट 90% तक सेम ही है, बट इनमें फिर भी जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं हम आज उन्हीं को कवर करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है जिसको आप परचेस कर सकते हो। सो बिना देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे कंपैरिजन वीडियो। दिस इज शब्बीर एंड यू आर वाचिंग मोटर मार्शल्स। लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करते हैं दोनों के इंजन्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में सेम ही इंजन मिलता है दोनों में, जो एक 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और एक लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है विद असिस्टेंट एंड स्लिपर क्लच। सो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट 35 bhp की पावर और लगभग 27.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और दोनों के पावर फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम है और माइलेज फिगर्स भी आपको सेम से ही मिलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला डिफरेंस निकल के आता है वो आता है दोनों की प्राइसिंग को लेकर के। TVS की Apache RR 310 आपको शोरूम ऑलमोस्ट 2.7 to 2.75 लाख में मिल जाएगी, डिपेंड्स ऑन द सिटी कि आप कहाँ रहते हो। और जो BMW को देखते हो तो इसकी प्राइस स्टार्ट होते हैं एक्स शोरूम ऑलमोस्ट 3.10 लाख से, और इनके बीच में ऑलमोस्ट 40,000 का डिफरेंस है एक्स शोरूम में। सो जबकि ये दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो ये डिफरेंस क्यों है, इन्हीं को हम आगे अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा दूसरा डिफरेंस निकल के आता है वो आता है दोनों की टायर प्रोफाइल को लेकर के। दोनों में ही आपको मिशलिन के सेम प्रोफाइल के टायर मिलते हैं। आपको दोनों ही बाइक्स में आगे जो है 110 mm का टायर मिलता है और पीछे का सेक्शन आपका 150 mm का है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जहाँ BMW में आपको मिशलिन के स्ट्रीट पायलट टायर्स मिलते हैं विच इज़ 4, है ना, जिनका ट्रैक्शन और जो उनकी स्टिकनेस है रोड के ऊपर अच्छी है, वैसे कोई डाउट नहीं है वहाँ पे। लेकिन TVS ने इस गेम को टोटली चेंज कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे मिलते हैं आपको मिशलिन के रूट 5 टायर्स। ये वही टायर्स है जो मोस्टली आपको सुपर बाइक्स में मिलते हैं। ऑफकोर्स एक सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है वहाँ पे, बट ये टायर्स की परफॉर्मेंस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों का, बट जो ये परफॉर्मेंस और जो स्टिकनेस प्रोवाइड करती है खासकर कि वेट सरफेस के ऊपर, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि TVS की प्राइस कम होने के बाद भी यहाँ पे आपको मिशलिन के रोड 5 टायर्स मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस लाइक नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे TVS थोड़ा सा आगे निकल जाता है जब अगर आप टायर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस निकल के आता है वो आते हैं दोनों की ब्रेकिंग के ऊपर। वैसे तो दोनों में ही आपको बाई ब्रेक के 4 पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं फ्रंट और रेयर दोनों में, और प्लस दोनों में ही आपका रोटर साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही आपको 300 mm का रोटर साइज मिलता है फ्रंट में, और रेयर में आपका 240 mm का। बट यहाँ जो मेन डिफरेंस निकल के आता है वो ये है कि जहाँ BMW में आपको एक सिंपल डिस्क मिलती है राउंड शेप में, वहीं Apache RR 310 में आपको एक पेटल डिस्क मिलती है। सो यहाँ पे पेटल डिस्क का मेन फायदा क्या होता है, देखिए जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं, जब भी हम बहुत हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो यहाँ पे होता ये है कि बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकिंग आपका रोटर बहुत गर्म होने लगता है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द स्टॉपिंग पावर। सो जब भी वो गर्म होता है और अगर ये बहुत कंटिन्यूस हो रहा है बहुत देर तक और बहुत बार बार अगर हो रहा है, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपकी ब्रेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जहाँ पे सिंपल डिस्क में से हीट वापस जब तक कम होती है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जहाँ पे आप पेटल डिस्क की बात करते हैं तो वहाँ पे हीट मैनेजमेंट बहुत बेटर होता है एक रेगुलर डिस्क से आपका। सो इस तरफ भी आपको Apache RR 310 में एक बेटर ऑप्शन मिलता है बिकॉज ऑफ दैट पेटल डिस्क ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस निकल के आता है वो आता है दोनों के सस्पेंशन के ऊपर। वैसे तो दोनों में ही आपको 41 mm की गोल्डन USD फोक्स मिलते हैं, बट BMW में जहाँ पे आपको एक नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन आपको वैसे नहीं मिलता। बट TVS में आपको एक अलग से ऑप्शनल इन लोगों ने प्रोवाइड करा है, जहाँ पर आप एक फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन भी परचेज कर सकते हैं, जो कि बोथ फ्रंट एंड रियर के लिए है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हाइट, अपने वेट और प्लस अपने राइडिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग, या डिपेंड्स ऑन की रोड कंडीशंस कैसे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो, जो कि एक स्लाइटली एज देता है आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। सो अगर आप सस्पेंशन डिपार्टमेंट पे देखते हैं तो अगेन TVS यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है BMW से। यहाँ पे हमारे पास जो अगला डिफरेंस आता है वो आता है दोनों के फीचर्स के ऊपर। वैसे तो दोनों में ही आपको राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी मिलती है, दोनों में ही आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, और दोनों में ही आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिलता है। बट TVS में आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि जिसके साथ आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी मिलती हैं, और प्लस आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है, जो कि BMW में एक मिसिंग है। तो येस, इन फीचर डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और BMW में आपको वो चीज़ नहीं मिलती।
सो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस निकल के आता है वो आता है दोनों की सर्विस कॉस्ट को लेकर के। यहाँ पर एक्चुअली में एक छोटा सा मिथ है जो मैं एक्चुअली में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि BMW का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है बिकॉज ऑफ इनका जो पर सर्विस कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास रहती है, और जहाँ अपाची की पर सर्विस कॉस्ट आपको लगभग 3,000 रुपये के आसपास पड़ती है। बट यहाँ पे मेन डिफरेंस देखने वाली बात ये है कि जहाँ पे अपाची RR310 का आपको जो पर सर्विस इंटरवल है वो पर 5,000 किलोमीटर्स में आपको एक बार करवाना होता है, जिसकी कॉस्ट आपको 3,000 रुपीज़ आती है। बट वहीं BMW की जो पर सर्विस इंटरवल है आपका वो ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स पर है, जिसका आपको 7,000 रुपीज़ पड़ता है। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट ये दोनों ऑलमोस्ट आपको बराबर पड़ता है, जहाँ पे बहुत डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। सो अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट्स की, जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए थे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए इन दोनों में से। देखिए, इन सिंपल पर्सपेक्टिव, अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए सो एनी डे आप आंख बंद करके TVS अपाचे RR310 ले सकते हैं, जो आपको कहीं भी डिसपॉइंट नहीं करने वाली। ओके, बट अगर आपको एक बड़ा ब्रांड वैल्यू चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइक के ऊपर वो BMW का आपको लोगो हो जिसके लिए आप 30-40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, सो इन दैट केस आप एक अच्छे ब्रांड वैल्यू के लिए आप डेफिनेटली BMW G310RR को भी कंसिडर कर सकते हैं। वो कहीं से भी डिफरेंस, मतलब दोनों बाइक्स वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जो छोटे मोटे डिफरेंसेस थे वो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। सो अगर आपको एक अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए तो आप BMW G310RR को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको कंसिडर करूँगा TVS अपाचे RR310। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अगर जिनको भी ये इन दोनों बाइक्स में से कन्फ्यूजन हो रहा है। सो डेफिनेटली ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाला है कि उनको कौन सी बाइक लेनी चाहिए यहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने हो तो प्लीज़ फॉलो मोटो मार्शल।